बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शादी हुई थी 19 साल की उम्र में। जॉइंट फैमिली से आई थी। जॉइंट फैमिली वालों को पता होता है कि वहां पर क्या क्या मुश्किलात को फेस करना होता है। कुछ लोग इसको नेगेटिव ले जाते हैं और कुछ लोग पॉजिटिव ले जाते हैं। जो घर का माहौल उन्होंने अपने जॉइंट फैमिली में देखा होता है वो कहते हैं कि जब हम अपनी शादी करेंगे तो हम एक सेपरेट घर में रहेंगे। ऐसे ही कुछ हालात और वाकयात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक लड़की ने जिसको था कि मैं अकेले घर में रहना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड की माँ के साथ, अपनी सास के साथ नहीं रहूंगी, तो बेटे ने ऐसा कौन सा काम किया कि उसने अपनी बीवी को भी रख लिया और अपनी माँ को भी रख लिया, जबकि इसमें गलती उस औरत की भी थी जो अलग घर लेना चाह रही थी, जो सास के साथ रहना नहीं चाहती थी। ऐसे कौन सी वजूहात हुई जिसके बाद जो है वो जो लड़की है वो मजबूर हो गई कि वो इधर की भी नहीं रही, उधर की भी नहीं रही। वो तमाम वाकयात जो है वो मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा वो तमाम माए बहनें जो इस वक्त वीडियो देख रही हैं, जो चाहती हैं कि हम अलग घर में रहें, वो इस तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को देख लिया करें। और बाज़ औक़ात एक छोटे से शख्स को, एक छोटी सी तकलीफ को बर्दाश्त कर लेने से अगर आपकी जिंदगी बेहतर होती है तो अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश किया करें। नाज़रीन, मैं एक ऐसी लड़की की बात कर रही हूँ जो कह रही है, जिसने खुद बताया कि वो 19 साल की है जब उसकी शादी हुई। शादी से पहले जो है ये जो फैमिली है, जिस लड़की है वो जॉइंट फैमिली में रहती थी। चाचा ताया सब लोग साथ थे और दादा दादी भी साथ थे। वो कहती थी दादी हमें रोकती थी कभी किसी काम से कभी किसी काम से, तो हम सब कज़नों ने इकट्ठे होकर कहा कि जब हमारी शादी होगी तो हम सेपरेट घर में रहेंगी, हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगी। कहती है जब मेरी शादी हुई मैं 19 साल की थी और कहती है कि मेरा रिश्ता आया, लेकिन वो जो घर था वो जॉइंट फैमिली में नहीं आया था, सिर्फ लड़के के माँ बाप थे। जो लड़का है वो बिल्कुल अकलौता था, ना उसका कोई और भाई था ना उसकी बहन थी। कहता मेरी जो शादी है वो हो गई। शादी होकर जब मैं अपने ससुराल में आ गई तो मेरी बड़ी कोशिश थी, मेरे दिल में वो अरमान थे कि मैं अलग घर में अपने हस्बैंड के साथ रहती। लेकिन कहती है कि मैं जब बार बार अपने हस्बैंड से कहती तो उन्होंने कहा कि आगे कौन सा गंद पड़ा हुआ है, मेरे माँ बाप ही तो हैं। कहती मेरा ससुर जो था वो बहुत दबदबे वाला था और बाज़ औक़ात मैं उनसे भी खौफजदा हो जाती थी और खामोश हो जाती थी। कहती इसी तरह मेरे 2 बच्चे पैदा हो गए। 2 बच्चे पैदा होने के बाद कहती है कि वक्त गुजर रहा था और जो मेरे दिल में जो ख्वाहिश थी, वो जो दबी हुई थी, वो कभी कभी हवा लेती थी और फिर मैं खुद ही खामोश हो जाती थी अपने ससुर की वजह से। कहते एक दफ़ा क्या हुआ कि जो मेरा ससुर है वो उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो उसके मरने के बाद मैंने जो था, जो मुझ पर थोड़ा प्रेशर था ससुर का, वो भी ख़त्म हो गया और मैंने अपने हस्बैंड को बार बार कहना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने मेरी बात ना मानी तो मैंने हीले बहाने से लड़ाई भी शुरू कर दी, अपने मेके में जाके रहना शुरू कर दिया कि लेकिन जो मेरा मियाँ है वो मेरी बात नहीं सुनता था। यहाँ पे थोड़ा सा कसूर उस दादी का भी था। कहती थी मेरी जो सास है, अगर मैं बहुत से काम कर रही हूँ और एक काम नहीं भी कर रही तो वो फ़ोन उठा के रिश्तेदारों को बताना शुरू कर देती कि जो मेरी बहू है पता नहीं कैसी तरबियत है इसकी, ये काम नहीं कर रही, वो काम नहीं कर रही। और जो मैं काम कर रही होती थी उसको वो काम बिल्कुल भी नजर नहीं आते थे, वो मेरी बुराइयां ही करती रहती थी हर वक्त। कहती इस तरह मैं लड़के अपने जो माँ बाप के घर चली गई, बच्चे भी साथ ले गई और कहती है कि मैं 3 महीने वहां रुकी। बच्चे जो हैं वो बाप से बात कर लेते थे लेकिन मैं खामोश थी और बार बार जो मेरा मियाँ मुझे मनाने के लिए आए तो मैं कहूँगी नहीं, जब तुम अलग घर लोगे मैं फिर तुम्हारे साथ जाऊंगी। कहती मुझे माँ बाप के घर रहते हुए 3 महीने जब हो गए तो वो आया और उसने कहा कि मुझे जो तुम्हारी बात है वो मंजूर है, मैं अपनी माँ को अलग घर ले दूंगा। लेकिन कहता है सोचने वाली बात है कि मेरी माँ बेचारी अकेली है, वो कैसे रहेगी और तुम गलत बात करी थी। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा और मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, तुम आप अलग घर में रहोगी और जो माँ है मेरी वो लदा घर में रही। कहता है मेरी जो मैं अपने मियाँ के साथ आ गई, मियाँ ने मुझे लता घर ले दिया और उसके बाद कहती मैंने महसूस किया कि मेरे मियाँ के रवैये में बदलाव आ रहा है। वो अक्सर रात को घर से गायब हो जाता है, कभी कहता है मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कभी कह रहा है मैं कराची जा रहा हूँ और 2-2 3 दिन घर नहीं आता। कहती मैं बड़ी परेशान और मैंने कहा कि गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, तो कहता था गाड़ी भी मैं अपने दफ्तर में ही खड़ी कर लूंगा और वहीं से जाया करूंगा और वहीं से आ जाया करूंगा, मैं 2 दिन के बाद घर आऊंगा। कहती है मुझे ऐसे मैंने 2-3 दफा ये भी कहा कि माँ जी के पास चलते हैं। उसने कहा कि नहीं, जब तुम उसके साथ रहना पसंद नहीं करी थी तो अब तुम मुझे मिलने भी नहीं जाओगी, तुम यहीं पे रहो। कहती मैंने कहा कि आज मैं ना इसके पीछे जाती हूँ। मैंने अपने दोस्त से बात की, उसने कहा कि
मुझे तुम्हारी बातें सुन के शक हो रहा है, तुम अपने मियाँ का पीछा करो, देखो कि ये जाता कहाँ पे है। कहती ऐसा हुआ एक दिन मेरे मियाँ घर से निकले, उनकी गाड़ी आगे आगे थी, पीछे मैंने अपना जो है रिक्शा लगवा लिया। रिक्शे वाले को कहा कि एक फासला रखो, तो घर जो है ना, गाड़ी जो है वो एक बड़े आलीशान घर के आगे रुकी। कहती है कि मैं देखा, मैं कहा अच्छा ये घर है माँ जी का। मैं वापिस आ गई। कहती है आप गाहे बगाहे मैं उसके पीछे जाके भी कभी जाने लग पड़ूं तो वो जो गाड़ी है वो उसी घर में जाए। और कहती है 2 दिनों को मैंने नोट किया कि जब ये मुझे कहकर जा रहे हैं कि मैं कराची जा रहा हूँ या इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो गाड़ी जो है वो उसी घर में खड़ी हुआ करे। कहती मैंने कहा कि ये तो मुझे कहते थे कि मैं गाड़ी दफ्तर खड़ी करके जाऊंगा, वहीं से वापस बैठ के घर आ जाया करूंगा, गाड़ी यहाँ खड़ी होती है अम्मा जी के पास और ये जो है चले जाते हैं खुद। कहती मैं उस रिक्शे पे गई, उसी घर में गई, मैंने जाके बेल दी तो गार्ड बाहर आया। मैंने कहा कि ये फलां औरत का घर है। उसने कहा जी ये उन्हीं औरत का घर है। तो मैंने कहा कि उनका बेटा जो है, कहते हाँ जी साहब जी भी अंदर हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैंने ना अंदर जाने दो। उसने कहा कि नहीं मैं आपको जाने नहीं दूंगा। उसने कहा कि नहीं मैं उनकी रिश्तेदार हूँ और मुझे मिलना है उनसे। जब मैंने वो नाम बताया दोनों तो वो कहता मुतमिन सा हो गया। उसने मुझे जब आया तो रास्ते में मैं बातें करते करते उसे पूछ रही हूँ अच्छा माँ जी के अलावा उनके बेटे होते हैं, ये दोनों लोग इस घर में होते हैं? उसने कहा नहीं साहब जी की बेगम भी होती है। जब उसने बेगम का नाम लिया तो मेरे पैरों में नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा बेगम भी होती है? क्योंकि मैं तेज तेज कदम उठाती घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं क्या देखती हूँ कि सामने सोफे पे मेरा हस्बैंड एक लड़की के साथ बैठा है जो कि जवान लड़की है और दोनों बड़ी खुशखबरियों में मसरूफ हैं, जबकि मेरी सास डाइनिंग टेबल पे बैठी कोई चीज खा रही है। तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई मैंने जाके शोर मचाना शुरू किया तो सब सकते में आ गए और सब ने मुझे देखना शुरू कर दिया। और जब मैंने रोना पीटना शुरू किया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं भी यहाँ सब कुछ खत्म कर दूं। कहती मैं अपने घर आ गई। अगली सुबह मेरे मियाँ वापिस आए और उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुमने जो मुझे डिमांड की थी कि तुमने लहदा घर लेना, तो मैं अपनी माँ को किसके साथ रखता, लिहाजा मैं दूसरी शादी की और जो वो औरत है वो मेरी माँ के साथ रहती है। उसने कहा कि नहीं आप तलाक दे दें। उसने कहा तलाक कभी भी नहीं मैं दूंगा, तुम अपने बारे में सोच लो, क्योंकि वो औरत मेरी माँ के साथ रहना चाहती है और तुम मेरी माँ के साथ रहना नहीं चाहती थी। कहती है मैंने उसको कहा फिर आप हमारी तरफ ना आया करें। उसने कहा तुम्हारी मर्जी। कहती महीना गुजर गया वो ना आया, बच्चे मेरे बार बार बाप का पूछने लग पे, तो मैंने बैठ कर फैसला किया कि चलो ठीक है मैं ऐसे कहती हूँ कि तुम आ जाओ। कहती इसके बाद जब मैंने उसको फोन किया कि तुम आ जाया कर बच्चे तुम्हें याद करते हैं, तो कहता है उसने आना जाना शुरू कर दिया। और कहती है कि मैं बड़ी डिसहार्ड हुई कि मैंने तो इस बंदे पे बहुत एतबार किया था, इससे प्यार किया था, मैं इसके बच्चों की माँ थी, तो इसने मेरे साथ क्या किया। यहाँ पे नाज़रीन मैं एक आपको बात बताऊं कि बाज़ ये जो घरों की लड़कियां होती हैं ये कहती हैं कि हमने ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना, अकेले रहना है। तो देखा जाए तो वो जो लड़का है वो भी तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, ना उसका कोई और भाई था ना बहन थी कि जिसके पास जाके उसकी माँ रह सकती थी, लिहाजा उसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन जो आदमी है उसको भी इतनी बड़ी सजा अपनी बीवी को नहीं देनी चाहिए थी, उसको भी अपनी बीवी को प्यार से समझाना चाहिए था। अगर गलती वहां पे मियाँ की भी है तो बीवी की भी है, लिहाजा दोनों की गलतियां। और यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि ज्वाइंट फैमिली तो होती है ना हर बंदे की होती है, लेकिन जो माँ बाप है वो आपके साथ रहे। अगर आपके और कोई बहन भाई हैं, माँ बाप के पास ऑप्शन है तो वो उनके पास रह सकते हैं। लेकिन जब आप इकलौते बच्चे हैं, अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं, तो फिर माँ बाप के पास भी और औलाद के पास भी कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचती।